स्टूडेंट्स, तो आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग के अंदर में ये इनइक्वालिटी है जिससे आपके बैंकिंग में 3 से 5 क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही आसान है ये। आप इसे देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह के वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पे मिलती रहेगी। तो देखिए क्या होता है इनइक्वालिटी। देखिए इसमें क्वेश्चंस कितने तरह के पूछे जाते हैं। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है आपका, देखिए पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर में आपको स्टेटमेंट 1, 2 या 3 भी हो सकते हैं। तो 3 स्टेटमेंट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरा है कॉन्सेप्ट है आपका आइदर और का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और देखिए तीसरा आपका है कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी करने का मतलब कि इसमें क्या यूज किए जाते हैं, सिंबल यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसमें सिंबल के यूज किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका कि इसमें आपको 3 सिंबल देखने को मिलेंगे। आपका देखिए ये क्या है, ये ग्रेटर देन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है आपका इधर से अगर इधर जाना चाहे तो जा सकता है, ठीक है। इधर से क्या होगा, वो इधर से अगर जाना चाहे तो इधर से आपका जा सकता है। लेकिन अगर इधर से जाना चाहे तो इधर से क्या है, ये क्लोज है, ठीक है। यानी इधर से ओपन गेट है और इधर से क्या है, ये क्लोज गेट है। तो इधर से अगर कोई जाना चाहे व्यक्ति तो आपका इधर नहीं जा सकता है। लेकिन इधर से आपका ये क्योंकि ओपन गेट है तो ओपन गेट की ओर से आपको इधर आप आ सकते हैं। अब देखिए इसमें देखिए क्या है, ये भी जस्ट वही है। तो इसमें अगर इधर से कोई व्यक्ति अगर इधर जाना चाहे आगे की ओर तो ये नहीं जा पाएगा। क्योंकि ये देखिए ये क्या है, क्लोज। यहाँ पे गेट जो है वो क्या है, क्लोज है। लेकिन अगर इधर से बात करें हम तो इधर से अगर कोई व्यक्ति इधर आना चाहे तो ये आ सकता है। क्योंकि गेट क्या है, ये ओपन है, ठीक है। अब देखिए तीसरा सिंबल क्या है। तीसरा सिंबल जो है आपका ये दोनों तरफ से ओपन है, यानी कि इधर से भी ओपन है और इधर से भी ओपन है। हम इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यही बेसिकली कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इसी के यूज करके हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारा है क्वेश्चंस। इसमें स्टेटमेंट रहता है, ठीक है। स्टेटमेंट के थ्रू ही क्या करना है, हमें कंक्लूजन को देखना रहता है। और इस कंक्लूजन के थ्रू आपका क्वेश्चन है ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और इसके थ्रू हमको क्या करना है, आपको आंसर यहाँ पे देना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। तो हम क्या करेंगे एग्जाम में, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को नहीं देखेंगे। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम एग्जाम में कंक्लूजन को देखना है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है क्या नहीं है उससे हमको अभी देखिए कोई मतलब नहीं है। पहले हम क्या देखेंगे, कंक्लूजन को देखने के बाद हम कहाँ जाएंगे, स्टेटमेंट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आपका पहला कंक्लूजन क्या कहता है। तो पहला कहता है कि P इज ग्रेटर देन S, ठीक है। यानी P क्या है, ग्रेटर है S से। यानी कहने का मतलब क्या है कि P से कहाँ जाना है, हमें S की ओर जाना है, ठीक है। P से कहाँ जाना है, S की ओर। अब हम स्टेटमेंट में चलते हैं। तो स्टेटमेंट हम क्या देखेंगे, P और S को देखेंगे, ठीक है। तो ये P है हमारा, यहाँ पे S है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। तो क्या कहते हैं, देखिए हमें S के पास जाना है P से चलते हुए। देखिए P जो है Q के पास जा सकता है क्योंकि गेट क्या है, ओपन है, ठीक है। गेट क्या है, ओपन है। और देखिए Q जो है ये कहाँ जा सकता है, R के पास भी जा सकता है। क्योंकि यहाँ भी गेट क्या है, ओपन है इसी ओर। और देखिए R जो है आपका S के पास जा सकता है। क्योंकि गेट जो क्या है, ये ओपन अप है, ठीक है। तो ओपन है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या है, वो ट्रू है, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है हमारा, ट्रू है। यानी P से S की ओर हम जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है। X जो है, X को कहाँ जाना है, U के पास जाना है। X को कहाँ जाना है, U के पास। तो चलिए हम देखते हैं। X हमारा यहाँ पे है तो हम स्टेटमेंट में क्या देखेंगे, X और U को देखेंगे। U हमारा यहाँ पे है, चलिए तो हम यहाँ पे चलिए चेक करते हैं। तो X जो है आपका W के पास जा सकता है। क्योंकि ये जो है इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू यानी दोनों तरफ से गेट ओपन है, ठीक है। W भी जा सकता है X के पास और X भी W के पास आ सकता है। तो चलिए अब देखिए W जो है, W तो हम चले आए। अब W से कहाँ जाएंगे, V के पास। तो हाँ इधर भी क्या है, गेट ओपन है, ठीक है। गेट क्या है यहाँ पे, ओपन है, यानी हम V के पास जा सकते हैं।
अब देखिए भी से क्या हम यू के पास जा सकते हैं, तो हम देख पा रहे हैं गेट क्या है, इधर से ओपन है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि भी जा सकता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि हम एक्स से भी के पास जा सकते हैं, यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बोथ कंक्लूजन ट्रू हुआ है, तो बोथ कंक्लूजन ट्रू होगा तो आपको क्या लगेगा, यहाँ पे 5 नंबर आपका आंसर होगा, ठीक है। इस ऑप्शन में से देख कर लगाना है आपको, ठीक है, देख करके आपको इससे आंसर लगाना है। तो चलिए पहला सही है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एस जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू यू, ठीक है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं तो कहने का मतलब क्या है कि गेट तो ओपन होना ही चाहिए, ठीक है। यानी एस से कहाँ जाना है हमको, एस से जाना है यू के पास, यानी गेट तो ओपन होना ही चाहिए। और ये क्या है आपका इक्वल टू का साइन, तो इक्वल टू का साइन भी निश्चित रूप से होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये जो है वो ट्रू होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो एस है और यू है, ठीक है। तो एस और यू है, तो चलिए एस से हम टी के पास जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ भी क्या है इक्वल टू का साइन है, ठीक है, इक्वल टू का साइन है। और टी से हम यू के पास भी जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ भी क्या है हमारा गेट ओपन है, ठीक है। तो चलिए दोनों गेट ओपन है, यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो है कंक्लूजन ट्रू है, ठीक है। अब देखिए सेकंड हमारा कंक्लूजन क्या कहता है, हमें कहाँ जाना है, वाई से भी की ओर जाना है। कहाँ जाना है, वाई से भी की ओर, ठीक है। इस बार इसे जाना है वाई से भी की ओर, और क्या होना चाहिए, गेट ओपन भी होना चाहिए और इक्वल टू का साइन भी निश्चित रूप से होना चाहिए। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या है, वाई जो है, वाई से हम एक्स के पास तो जा सकते हैं, ठीक है, वाई से एक्स के पास तो हम जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी ये जो क्या हो जाएगा आपका, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ तो जा सकते हैं लेकिन क्या है, इसमें इक्वल टू का साइन होना ही चाहिए, लेकिन इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो इसमें देखिए क्या आपका आंसर हुआ, यानी फर्स्ट कंक्लूजन क्या हुआ, तो यहाँ पे कौन लगाया, आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इफ ओनली कंक्लूजन 1 इज फॉलो, ठीक है। चलिए आप देखिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यहाँ पे क्या कर रहा है कि P जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, एस है, यानी कहने का मतलब क्या है कि P को जाना है एस के पास, ठीक है। P को जाना है कहाँ, एस के पास, लेकिन क्या है यहाँ पे लगा हुआ है इक्वल टू का साइन, तो ये जो है इक्वल टू का साइन आपका क्वेश्चन में होना ही चाहिए। तो चलिए हम क्या लिखते हैं, P और S, ठीक है। तो यहाँ देखिए P से Q की ओर से पास तो जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिला, गेट ओपन भी मिला और आप क्या मिला, इक्वल टू का साइन भी है। लेकिन अब यहाँ देखिए U से R के पास जब जा रहे हैं तो यहाँ तो जा सकते हैं हम, Q से R के पास तो जा सकते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इससे आगे हमको चेक ही नहीं करना है। जब इक्वल टू का साइन इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, यानी ये रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए चलिए इसमें आते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, हम क्या करना है, एक्स से यू के पास जाना है, और क्या होना चाहिए, गेट ओपन भी होना चाहिए और इक्वल टू का साइन भी होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो एक्स यहाँ पे है हमारा और यू कहाँ है आपका, यहाँ पे है, चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स से हम डब्ल्यू के पास तो आ सकते हैं, ठीक है, एक्स से हम डब्ल्यू के पास तो आ गए क्योंकि गेट क्या है, ओपन है, ठीक है, गेट ओपन है। अब देखिए डब्ल्यू से क्या हम भी के पास जा सकते हैं, तो हाँ जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए गेट ओपन भी है और यहाँ पे क्या है आपका इक्वल टू का साइन भी है, ठीक है। तो चलिए ये भी सिर्फ ट्रू कर रहा है। अब देखिए क्या हमें पूछना कहाँ है, यू के पास, तो क्या भी जो है यू के पास जा सकता है, हाँ जा सकता है, लेकिन क्या है, अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये तो जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइन, यहाँ पे साइन होना चाहिए था आपका इक्वल टू का, जो कि इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए इस ऑप्शन के थ्रू कौन सा आप करिएगा कि बोथ कंक्लूजन इज इफ नाइदर 1 और नॉट 2 इज कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 4 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये है चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या करना है आपको, एस से किसके पास जाना है आपको, एस से भी की यू के पास जाना है, ठीक है। तो देखिए हमारा एस कहाँ है, यहाँ पे है, और भी कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे एस से हम टी के पास जा सकते हैं क्या, तो हम देख पा रहे हैं क्या, हाँ जा सकते हैं, क्यों,
क्योंकि गेट ओपन भी है और इक्वल भी है, ठीक है, गेट ओपन भी है और इक्वल भी है, ठीक है, यहाँ पे तो जा सकते हैं। अब देखिए टी के पास क्या टी से भी की ओर जा सकते हैं, तो हाँ हम जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका ग्रेटर और इक्वल है, और यहाँ पर भी क्या है आपका क्या है यहाँ पे इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है इक्वल है। तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका, ये कंक्लूजन जो है आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चंस देखने को मिले तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक सिंबल जो है आपका केवल ग्रेटर का होना ही चाहिए, ठीक है, एक सिंबल केवल अकेला क्या मैंने किसी में क्या होना चाहिए, वो इक्वल टू का साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे हम जब देख पा रहे हैं तो भी जो है अब कहाँ जाना है आपको, वाई से भी की ओर जाना है, और क्या है यहाँ पे ग्रेटर का साइन भी है और इक्वल टू भी है, यानी गेट ओपन भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए इक्वल का साइन भी होना चाहिए। चलिए देखते हैं आपका यहाँ पे देखिए y यहाँ पे है और भी यहाँ पे है, ठीक है, तो चलिए हम इसकी ओर आते हैं। तो हम क्या देखें यहाँ पे कि y से x की ओर तो आ सकते हैं, लेकिन इसमें आपका क्या नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसका कंडीशन क्या है कि गेट ओपन भी होना चाहिए और इक्वल टू का साइन भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखे हमने कि y से x की ओर तो जा सकते हैं, x के पास तो जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है गेट ओपन है लेकिन इक्वल का साइन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और भी ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। तो थैंक यू।